हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है नीट की तैयारी। अब तो बस हफ्ते 10 दिन की बात है, उसके बाद नीट दो और आराम से सो खाओ पियो घूमो फिरो। लेकिन इस हफ्ते 10 दिन में तो बिल्कुल मरना ही पड़ेगा, एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आज का टॉपिक है कि एक दिन में पूरा फिजिक्स कैसे रिवाइज करें नीट के लिए। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तभी तो बता रही हूँ, लेकिन पॉसिबल उनके लिए है जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है। मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रही हूँ कि एक दिन में पूरा फिजिक्स पढ़ के ख़त्म कर ले, नहीं, पूरा फिजिक्स रिवाइज करके ख़त्म करना है। वो कैसे करना है? तो सबसे पहले देखो, नीट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो होते हैं सबके पास फिजिक्स के। जैसे पर्सनली मैंने MTG से सॉल्व किया था, तो MTG का 36 ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर उठाओ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद का बता रही हूँ। वो उठाओ, और जब से NTA नीट कंडक्ट करा रहा है ना, NTA कब से करा रहा है? 2019 से NTA इज़ कंडक्टिंग नीट। तो 2019 से लेके 2023 तक 5 साल हुए ना। हाँ, 5 साल के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे हर चैप्टर के। तो सिर्फ इसी से तो रिवीजन होगा नहीं। एक चैप्टर उठाओ, सबसे पहले उसका 2019 से 2023 का नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और उसके बाद अब उस चैप्टर का वो टॉपिक करो जो तुमने कहीं नोट करके रखा है। लाइक ऐसा होता है ना कि हम जब कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ वहाँ पे अच्छे ट्रिक बताए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जो हम कॉपी में मार्क किए होते हैं। तो अपनी नोट्स खोलो फिजिक्स के, उन मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके अलावा अगर NCERT में कुछ पॉइंट तुमने टिक लगा रखी है, कुछ थ्योरी में कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगा रखी है, या फिर कोई एग्जाम्पल तुमने रखा है कि वो कर सकते हैं, तो वो कर लो। ठीक है, एक चैप्टर को 30 मिनट देने हैं मैक्सिमम। तो हमारे फिजिक्स में लगभग 15 या 16 चैप्टर हैं, तो आपका 8 आवर्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन कुछ बड़े चैप्टर हैं जो 30 मिनट में शायद ना हो पाए, तो इसलिए 8 आवर से लेके 10 आवर तक का स्पैन अपने लिए अलॉट करो कि हाँ, इन 10 आवर में मुझे फिज़िक्स पूरा ख़त्म कर लेना है। पूरा कैसे ख़त्म करना है वो मैंने बता दिया कि पहले 2019 से लेकर 2023 तक के PYQ कर लो चैप्टर वाइज। उसके बाद अपने नोट्स में से मार्क्ड क्वेश्चन कर लो। NCERT में तुमने कोई मार्क्ड क्वेश्चन, कोई मार्क्ड टॉपिक रखा है या फिर एग्जाम्पल मार्क किया है तो वो कर लो। फॉर्मूला ज़रूर देख लो। ये सब हर चैप्टर का आधे आधे घंटे में होना चाहिए। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने की थी ना, वो अगर तुम इसमें एडजस्ट कर पाओ तो कर लो, नहीं तो उसको नेक्स्ट डे करना। वो था, मैंने NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो एग्जाम्पलर मैंने डाउनलोड कर लिया था और उसके PDF से मैंने क्वेश्चन किया था, सिर्फ MCQ वाले किए थे। तो वो भी ज़्यादा नहीं है, हर क्वेश्चन में 10 to 15, कुछ में तो और कम होते हैं। जो बड़े चैप्टर उसमें 20 तक के 20 MCQ होते हैं। तो यार वो भी NCERT की तरफ से ही क्वेश्चन है ना, तो कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। तो तुम चाहो तो एग्जाम्पलर भी कर लो। ये तुम्हारे रिवीजन में ना बूस्ट का काम करेगा, रिवीजन को अच्छे से बूस्ट कर देगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बता दी कि एक दिन में फिजिक्स ख़त्म कैसे करना है। अब देखो यार, बोलना तो ईजी है, लेकिन मैंने ये किया है और तुम भी कर सकते हो। करके तो देखो, अब तो करना ही पड़ेगा, है ना। नीट तो आ गया है, नीट इतना नज़दीक आ गया कि अब कोई बहाना नहीं दे सकते कि नहीं हो सकता। करना पड़ेगा ही पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो करना तो पड़ेगा, है ना। और अगर 8 to 10 आवर एक दिन में नहीं दे सकते तो इसी चीज़ को 2 स्लॉट में बांट लो कि हाँ, एक दिन 5 से 6 घंटे 11 का कंप्लीट कर लो, 5 से 6 घंटे अगले दिन 12 का कर लो। तो ऐसे 2 दिन में तुम्हारा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, रिवीजन। ठीक है, फिजिक्स ख़त्म नहीं होगा। तो जब एक बारी में पूरा तुम कर लोगे ना, एक दिन में, जब एक दिन में सारे चैप्टर के क्वेश्चन तुम एक दिन में 20-20 क्वेश्चन कर लोगे, तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आएगा कि हाँ, भले ही वो क्वेश्चन तुम्हें ईजी लगे, वो क्वेश्चन तुम्हें याद हो, मगर तुमने कर लिया। वो बहुत बड़ी बात है कि हाँ, रिवीजन कर लिया। पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, लेकिन एंड में काम क्या आता है? रिवीजन काम आता है ना। अगर तुमने नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया तो भूल गए, फिर पढ़ा हुआ भी टाइम वेस्ट हो गया। और एग्जाम्पलर वाली चीज़ ज़रूर फॉलो करना, वो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने किया था, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही मेडिकल कॉलेज में हैं। मैं इंटर्न हूँ और मेरी बहन MBBS 3rd ईयर स्टूडेंट है। तो प्रीवियस ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन एग्जाम्पलर। ठीक है, और अगर तुम्हें 2-3 दिन बाद लगे कि ये हो गया और तुम फिजिक्स और करना चाहते हो, तो जब से नीट हो रहा है ना, नीट कब से हो रहा है? 2013 से। तो फिर तुम 2013 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन कर लो, 2 स्लॉट में कर लो। उसके पहले तो AIPMT वगैरह होता था, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब से नीट हो रहा है तब के क्वेश्चन कर लो। और अभी हफ्ता 10 दिन बचा है, तो 2 से 3 दिन में पूरा फिजिक्स ख़त्म, 2 से 3 दिन में पूरा केमिस्ट्री ख़त्म। बायो डेली डेली करते रहो, मॉक टेस्ट डेली डेली देते रहो। ठीक है, ऐसा करते रहो, बिल्कुल आराम से ये करो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अपना बेस्ट दो, रिवीजन करके जाओ, कुछ भी छोड़ के मत जाओ। हाँ, कुछ नए सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ मैंने एग्जाम्पलर वाली बात बताई है, ये मैंने पहले नहीं बताया था। तो एग्जाम्पलर तो मैं तो ये मत समझना कि ये एक नया सोर्स है, तो मैं नए सोर्स से पढ़ने को मना कर रही हूँ, क्वेश्चन करने को मना नहीं कर रही हूँ। और क्योंकि एग्जाम्पलर इज़ पब्लिकेशन ऑफ एनसीईआरटी ओनली, तो उसके क्वेश्चन मायने रखते हैं और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 to 20 क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन का लेवल मीडियम है, कुछ इजी भी हैं कुछ टफ भी हैं। सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले करना, मल्टीपल ऑप्शन वाले छोड़ देना, उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा पहले से करके रखना चाहिए था। अभी सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना हो पाया कि नहीं हो पाया। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट करके बताओ।